नमस्कार साथियों। आप जैसे देख रहे हैं कि एमपीएसआई की जो वैकेंसी है, बहुत सारे बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत सारा डर भी है कि सिलेबस चेंज हो गया है क्या, और वो डर बिल्कुल आपको दिख भी रहा है जैसे एमपीएसआई के फॉर्म को लेकर के। आप देखेंगे कि इसके पहले जो एमपीएसआई की वैकेंसी आई थी, कब 2017 में लास्ट टाइम आई, उसके 8 साल बाद में आई ये वैकेंसी। और जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट खत्म हो चुकी है, तब तक यदि आप इसके डेटा की बात करें तो इसमें आज बिल्कुल पेपर में दिया कि 7 साल बाद भर्ती, कुछ ओवरेज हुए, कुछ ने बदली फील्ड, एसआई भर्ती में रुझान घटा। उम्मीद थी 5 लाख तक आवेदन आने की, लेकिन आवेदन कितने आए? 1,53,000। अब यदि कहा जाए तो मध्य प्रदेश जो ईएसबी है वो इस एग्जाम को करवाना चाहे तो ऑफलाइन भी करवा सकती है। ऑफलाइन भी केवल और केवल एक ही पेपर में सभी बच्चों के लिए कॉमन पेपर होगा, ना कोई नॉर्मलाइजेशन का पार्ट, ना कोई कुछ। यदि ईएसबी चाहे तो इस लेवल पर भी एग्जाम हो सकती, क्योंकि एमपीपीएससी की एग्जाम इससे ज्यादा बच्चे देते हुए आ रहे हैं। हर बार एमपीपीएससी का भी यदि आंकड़ा देखें तो 1.5 लाख पौने 2 लाख लोग बच्चे देते ही देते हैं, और उसमें भी रुझान घट रहा है। लेकिन इतनों की एग्जाम तो कंडक्ट करवाई जाती है और पीएससी करवा रहा है, इस बार भी करवाएगा, तो क्यों नहीं ये एग्जाम ऑफलाइन ही करवाई जाए? हो भी सकती है। केवल और केवल इतने बच्चों ने फॉर्म भरा। अब आप देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से फॉर्म का जो डेटा है इतना कम हो गया, जो कि इसमें ही दिया गया है। इसमें इन्होंने दिया है कि पिछली बार जब 2017 में एग्जाम हुई थी, कि पिछली बार 2017 में 2,20,452 आवेदन आए थे। यहां पर लिखा है कि 2017 में 2,20,452 आवेदन आए थे। क्या मध्य प्रदेश में युवाओं को इतना रोजगार मिल गया कि फॉर्म ही नहीं भरना चाहता है? या फिर जिस प्रकार से जो चेंजेस हुए, प्री हुआ है, मेंस हुआ है, और प्री और मेंस होने के बाद बच्चे क्या डर गए हैं कि हम ऐसी एग्जाम को नहीं फाइट कर सकते हैं? आप एमपीपीएससी भी लेता है प्री और मेंस, लेकिन एमपीपीएससी कभी भी फिजिकल नहीं लेता है क्वालिफाइंग मार्क्स का, कि क्वालिफाइंग मार्क्स का फिजिकल ले, क्वालिफाइंग के लिए लेता है और फिजिकल के लिए कोई मार्क्स नहीं रखता है। अब यदि कहा जाए कि केवल फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है, लेकिन यहां पर बच्चों को डर यह है कि यदि हमने ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्री एग्जाम तो निकाल दी, हमें मेंस भी देना है, मेंस भी माइनस मार्किंग वाली देना है, और मेंस में भी उस लेवल पर पढ़ना है, और उस लेवल पर पढ़ने के बाद में हमें 100 मार्क्स का फिजिकल देना है। हो सकता है हम मेंटल लेवल पे बहुत स्ट्रांग हो, हम फिजिकल नहीं हो। कुछ बच्चे जो फिजिकल लेवल पे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो उनको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, बाद में 50 नंबर का इंटरव्यू भी है। तो आज आपने देखा कि जैसे भी इन्होंने दिया है कि केवल और केवल 1,53,000 फॉर्म ही भरे हैं एमपीएसआई के। दूसरी बात कहें, क्या जो वनडे एग्जामों की बच्चे तैयारी कर रहे थी उनके लिए ये एग्जाम, क्या उनके जिस प्रकार से पैटर्न है उससे डर के वो नहीं कर पा रहे हैं? और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति जो पीएससी वाले बच्चे आवेदन कर रहे हैं तो उनके लिए फिजिकल एक क्राइटेरिया ऐसा लगा हुआ है, फिजिकल 100 मार्क्स का है, और आपको उस लेवल पर एफर्ट डालना है। और दूसरी बात कहें कि यदि ईएसबी ने ये वैकेंसी दी तो उसको ये भी सोचना चाहिए था कि क्या आप एक कांस्टेबल के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड रख रहे हैं, इधर आप ग्रेजुएशन भी मांग रहे हैं, तो क्या वही का वही सेम एज इट इज फिजिकल का पैटर्न क्या एमपीएसआई के लिए ठीक होगा? क्योंकि आप वहां पर 12th वाला बच्चा भी आता है, यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई है, मिनिमम 21 ईयर तो होना ही होना चाहिए। इस लेवल की जब चीजें मांगी गई तो व्यक्ति कहां से फिजिकल में भी सेम एज इट इज 124.2 सेकंड पर 40 मार्क्स ला सकता है? ये पैटर्न इन्होंने रखा। अब देखिए कि मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल ने जो पुलिस मुख्यालय सूबेदार सब इंस्पेक्टर की जो आवेदन निकाले, प्रक्रिया पूरी की, 1,53,249 आवेदन आए। 7 साल बाद ये भर्ती निकली, लेकिन युवाओं में अभी भी इसकी ये चीजें कम है, रुझान कम दिख रहा है। अब उस प्रकार से देखा जाए तो 500 पदों में 1,53,000 आवेदन का मतलब एक पद पर केवल और केवल 306 दावेदार है। यहां तक कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आई है ना, उसमें एक पद पर 67 पोस्ट है, उसमें भी 43,000 आवेदनों ने अप्लाई किया है। एक पोस्ट पर 650 लोगों का कंपटीशन है, जो कि यहां पर 306 लोगों का कंपटीशन है। दूसरी बात फिर आप देखें कि 2017 में 2,20,452 आवेदन थे, इस बार 67,000 की कमी दर्ज की गई। अब दूसरी बात आती है, इसमें क्या ऐसा है कि मुख्य परीक्षा 1,53,000 में से 5,000 होंगे चयनित। इन्होंने पहले कहा है कि यदि प्री लेंगे, जितनी पोस्ट है उसके 10 गुना लोग मेंस के लिए जाएंगे। 500 पोस्ट है,
500 पोस्ट के 10 गुना होते हैं 5000, इतने ही बच्चे देंगे मेंस। प्री केवल और केवल क्वालिफाइंग है। जब क्वालिफाइंग है तो आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना है। जो स्कोर होगा वो मेंस का स्कोर होगा, मेंस में ही आपको स्कोर करना होगा और वही आपके लिए फिजिकल और इंटरव्यू का मार्ग होगा। और वहां पर कितने 3 गुना लोगों को लेंगे। ईएसबी ने इस भर्ती के लिए 9 जनवरी 26 को शुरू की। खास बात यह है कि इस बार चयन प्रक्रिया कठिन बनाई है। इस परीक्षा में क्वालिफाई उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा देना होगा। मुख्य परीक्षा कुल विज्ञापित पदों का 10 गुना उम्मीदवारों का चयन, यानी 500 पद के लिए करीब 5000 उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा में पहुंच पाएंगे। इनमें से 500 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। अब बात क्यों कि एमपीपीएससी के स्तर का पैटर्न बना दिया गया है। अब यहां पर अलग अलग लोगों ने अपनी चीजें बताई कि लंबे गैप के बाद एग्जाम आई। अनुमान तो था कि 5 लाख के करीबन बच्चे आएंगे, क्योंकि हर बार जिस प्रकार से 8 साल में जितने बच्चे ग्रेजुएट हुए, साथ ही इन्होंने एज क्राइटेरिया को जितना रिलैक्स मोड पर रखा तो बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हो रहे थे। कोटे भी इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड किए कि उस लेवल पर बच्चे आने थे। लेकिन इस पैटर्न को देखते हुए ही बहुत सारे बच्चों ने तैयारी नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमें प्रीलिम्स देना है, हमें मेंस देना है। और ये तो ठीक है, आप यदि एक रात में एक पुस्तक पढ़ना चाहे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि कहे कि आप 15 दिन भी बहुत अच्छे से फिजिकल की तैयारी करो और आप उस लेवल पर फिजिकल स्टैंडर्ड पे आ जाओ, तो हो सकता है आप आ भी जाए और हो सकता है कि आप नहीं भी कर पाए। क्योंकि फिजिकल होता है और वो भी केवल क्वालिफाइंग होता तो चलता, यहाँ पर वो भी स्कोरिंग है। जो बच्चा इतना भी एफर्ट लगाएगा हो सकता है वो फिजिकल में उतना अच्छा स्कोर ना कर पाए और फिर उस लेवल पर भी अपनी मतलब वहां से क्विट हो जाए। क्योंकि इंटरव्यू के लिए 3 गुना लोगों को ही बुलाएंगे। उसमें भी यदि आप देखें कि मेंस के बाद 3 गुना लोगों को बुलाएंगे और उसमें भी यदि आप फिजिकल में उतना अच्छा नहीं कर पाते तो आप तो कंपटीशन में वैसे ही बहुत डाउन हो जाएंगे। तो बच्चा इस कारण से इन्होंने इन चीजें नहीं। अब बात आती है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बच्चे बहुत सारे घबराए हुए भी है और बहुत सारे बच्चे खुश भी है। हमेशा ऐसी सिचुएशन एक ये करती है कि आपको पेशेंस के साथ में वर्क करना होता है और आपको ये देखना होता है कि ऐसे एग्जामों को क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, कैसे करें। इतने लोगों के बीच में यदि मैं आपसे फिर कहूं 1,53,000 फॉर्म डले हैं, कंपटीशन जबरदस्त कंपटीशन, मारा मारी वाला कंपटीशन है शुरू के 10,000 लोगों में। बाकी एफर्ट तो सभी लगा रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। 1,53,000 नहीं गिनती के फॉर्म है, लेकिन जो कंपटीशन भयंकर वाला है। अब इसके तहत जब भी किया जाता है तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत किया जाता है। जब भी ऐसी एग्जाम निकाली जाती है, अब हमारा सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी हो, मेंस बाद में देखा जाएगा। प्री को क्या स्ट्रेटजी हो, कैसे हो, जिसको हम बहुत अच्छे लेवल पर कर सकते हैं। तो ये तो आपने देखा। अब हम देखते हैं कि प्री, इसकी जो प्री की एग्जाम है उस प्री में क्या क्या उन्होंने मांगा है। इस प्री में आपने देखा कि 10 सब्जेक्ट है। सामान्य हिंदी भाषाई बोध है, अंग्रेजी है, विश्लेषणात्मक क्षमता है, फिर हम कहें कि इधर भी यदि कहा जाए तर्क शक्ति है। ये 4 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि ये 2 तो लैंग्वेज है। इस पे बहुत अच्छे से काम करें, बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़े और इस तरीके से पढ़े कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा स्कोर कर ले। उन्होंने इतिहास लिख दिया है। इस इतिहास में यह नहीं लिखा है कि इतिहास भारत का इतिहास है, मध्य प्रदेश का इतिहास है, विश्व का इतिहास है, या वो क्या पूछना चाहता है। इतिहास 4 केवल और केवल 4 वर्णों में उसने 4 अक्षरों में खत्म कर दिया है। उसने लिख दिया भूगोल। भूगोल में उसने ये कहीं से कहीं नहीं दिया है कि विश्व का भूगोल है, मध्य प्रदेश का भूगोल है या भारत का भूगोल है। बात करें हम साइंस, एक ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है। ये लिमिटेड होते हैं, जैसा होता है वैसा ही होता है, आप एक्स्ट्रा में कुछ नहीं कर सकते हो। फिर आप देखें नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र ने दे दिया, लेकिन सिलेबस में बिल्कुल नहीं बताया कि किस किस लेवल पे क्या क्या पूछेगा, क्या थिंकर्स वगैरह मतलब उसके बारे में क्या क्या चीजें पूछेगा। उसके बाद में आता है बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान। इतना लिखने के बाद उसने ये नहीं बताया कि वो कौन कौन से टॉपिक पूछेगा और क्या करेगा। अब बच्चों के पास सबसे अच्छा पार्ट ये होता है कि जो लैंग्वेज वाले पार्ट है इन पे बहुत अच्छी सी कमांड की जाए, इनको बहुत अच्छा सा किया जाए। और यदि आप इस पे करते हैं तो यही होता है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की। अभी हमारा एक वीडियो में लेकर के आऊंगा जिसमें क्या नहीं पढ़े। स्पेशल इन एग्जामों में ये होता है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए, जो आपको और अच्छे से उस एग्जाम के फाइनल लेवल तक लाने में मदद करे। क्योंकि बच्चे बहुत सारा ऐसी जगह पर समय देते हैं और उस समय केवल और केवल वेस्टेज वाले पार्ट पे चले जाता है। वेस्टेज वाला इन द सेंस मतलब थोड़ा सा आएगा या ना भी आए, और कुछ ही चीजें ऐसी होती है जहां से आता ही आता है। फिर आता है करंट अफेयर्स। बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स को बहुत सारा पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स एक वो पार्ट है, बनेगा तो बनेगा, नहीं तो किसी से नहीं बनेगा, ऐसी चीजें पूछ लेते हैं।
तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। हिंदी, इंग्लिश ये एक ऐसे सब्जेक्ट है कि इस पे बहुत अच्छी कमांड की जा सकती है। मैथ, रीजनिंग इनको बहुत अच्छे लेवल पर किया जा सकता है। दूसरी बात, आपने देखा ये मेंस का पैटर्न है। मेंस से बच्चे डरे हुए हैं। अभी आपको एग्जाम जनवरी में देना है, जनवरी में देना है, आपका फोकस केवल और केवल प्री पर होना चाहिए। मेंस का मेंस के समय पर देखा जाएगा। पहले आप उन 5000 बच्चों में तो आओ, भले ही उस 5000 बच्चों में से आपका केवल लास्ट वाली पोस्ट पे क्वालिफाई एग्जाम करे, केवल और केवल आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ये जो प्रश्न पत्र 1 है, प्रश्न पत्र 2 है, ये मेंस के पार्ट है, इसको मेंस के समय पर देखा जाएगा। अभी हमारी केवल और केवल स्ट्रेटजी वो होना चाहिए। जो भी बच्चे और भी एमपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये हमारा एमपीएसआई का अवसर बेच चल रहा है। ये आपको दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन पर ऑनलाइन मिलेगा। ये लाइव क्लासेस रहती है, आप लाइव में जुड़ेंगे तो लाइव, अदरवाइज यही सब चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ना तो है लेकिन प्रॉपर तरीके से हमें पूरे टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो जिन सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड की जा सकती है, जो लैंग्वेजेस है, आप उस लैंग्वेज वाले पार्ट को भी यदि करना चाहे तो ये सिलेक्शन का मेन क्राइटेरिया ये होता है कि आप हिंदी बहुत अच्छे से पढ़े, आप इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़े, आप मैथ रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़े, आप कंप्यूटर पढ़े तो कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि यहां से एक बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता और यहां पर एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यदि कहे जाए तो ईएसबी यदि करवाना चाहे तो एक शिफ्ट में, एक बार में ही पेपर करवाया जा सकता है यदि ऑफलाइन करवाना चाहे। और यदि फिर भी यदि करवाना चाहे तो किसी भी हाल में 3 या 4 शिफ्ट से ज्यादा में पेपर नहीं होना चाहिए। और यदि उसके बावजूद करवाती है ईएसबी तो अब भगवान ही मालिक है कि क्या वो चाह क्या रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश क्या एक साथ में 50,000 बच्चों की भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं करवा सकता है क्या? मध्य प्रदेश में इतनी भी व्यवस्था नहीं कि 50,000 बच्चों तक की ऑनलाइन करवा दे। 50,000 बच्चों की भी एक बार में करवाता है तो 3 शिफ्ट में पेपर होता है, ना कि कांस्टेबल के एग्जाम जैसे इतने दिनों तक तो चलने की बात होती नहीं। दूसरी बात और कहें, कुछ बच्चों को स्पेशली पढ़ना है कि हिंदी से डर लगता है, मैथ्स से डर लगता है, इंग्लिश से डर लगता है, तो ये हमारे एमपीएसआई एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश का लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको कंप्लीट विथ नोट्स के साथ में पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। पूरा ग्रामेटिकल वाला पार्ट है। यदि आप मैथ्स को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो मैथ्स स्पेशल कोर्स भी अवेलेबल है दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको केवल स्पेशली मैथ्स तो मैथ्स ही आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, जहां पर आपको रवि सर पढ़ाते हैं। हिंदी यदि आपको पढ़ना है तो हिंदी बिल्कुल फाउंडेशन बेसिक वाला बैच है, जहां से आप पढ़ेंगे जिससे बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। हमने ये इंडिविजुअल कोर्स भी हमारी एप्लीकेशन पर अपलोड बना रखे हैं, जहां आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। यदि आप जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो जियोग्राफी भी मैपिंग के साथ में उस पर अवेलेबल है। अब आपने देखा कि कुछ बच्चों के कुछ टॉपिक तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन स्पेसिफिक चीजों को पढ़ना चाहते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ये ऐसे टॉपिक है जो आपको 100% स्कोरिंग करते हैं। जितने क्वेश्चन आते हैं उतने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। आप और भी देखेंगे, ये हमारे YouTube है, आप YouTube से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, YouTube चैनल पे आप दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, आप वहां पर आपको ये सभी चीजें मिल जाएगी। और यदि आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी क्लास का एड्रेस है। तो आप बिल्कुल ये बिल्कुल ना सोचे कि इतने 1,53,000 ही फॉर्म डले, इतना आपके लिए एक पोस्ट चाहिए, एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसी के लिए तैयारी करें। मैं अभी बहुत जल्दी एक ऐसा वीडियो की क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, पढ़ने की तो बात होती है, सभी पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पर आप आपका टाइम भी सेव कर सकते हैं और आपके ऊपर जो स्ट्रेस आएगी उसको भी। तो मैं अभी बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर के आऊंगा, उस वीडियो को जरूर देखिए कि हमें एमपीएसआई की एग्जाम निकालने के लिए क्या स्टडी होना चाहिए और क्या चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं बहुत जल्दी उस वीडियो को लेकर के आता हूं। मिलते हैं अपन उस वीडियो में। नमस्कार।